नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 10 मार्च 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है। अनुराधा नक्षत्र शाम 7:05 तक, इसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र है। हर्षण योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और क्षितिज में आज शनि के आधिपत्य वाला अनुराधा नक्षत्र उदित है। अनुराधा का अर्थ है सफलता के पीछे। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह कमल का पुष्प है जो कीचड़ में ही खिलता है और इसके अधिष्ठाता देवता मित्र, मैत्री, गुप्त संधियों और वफादारी के देवता हैं। मंगलवार का प्रचंड शौर्य, वृश्चिक का पाताल लोक, नीच चंद्रमा का वैचारिक भंवर और अनुराधा का लौह अनुशासन। यह एक ऐसा संयोग है जो स्पष्ट करता है कि आज आपकी सफलता आपके बाहुबल से नहीं बल्कि आपके गुप्त मित्रों से, वफादारी से और विषम परिस्थितियों में शांत रहने की कला से मिलेगी। आज का दिन बाजार के शोर शराबे वाले शेयरों का नहीं है बल्कि पाताल से जुड़े खनन, माइनिंग, पेट्रोलियम, आयुर्वेद और गुप्त प्रौद्योगिकी से जुड़ी उन कंपनियों में दांव लगाने का है जिनके शेयर, ध्यान से सुनिए, जो बीते इधर कुछ दिनों से लगातार नीचे जा रहे हैं, या आज उन कंपनियों में निवेश करना श्रेष्ठ होगा जिसे लगभग मृतप्राय माना जा चुका है या ऐसा माना जा चुका है कि ये अब खड़ी नहीं होने वाली हैं। उनमें निवेश करिए, फिर कमाल आपको आगे दिखेगा। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:45 से दोपहर 12:32 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में आपके देवगुरु? 3 ऐसे काम जिन्हें भूल कर भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करते ही आपके गुरु बेहद खराब फल देने लगेंगे। और वो भी किनको नहीं करना चाहिए? तो कुंडली के 5 ऐसे भाव हैं जिनमें अगर गुरु हैं तो आपको आज ही यह संकल्प ले लेना है कि भूल से भी मैं आगे ये 3 काम नहीं करूंगा। दिव्य महाप्रयोग दिव्य, ज्ञानवर्धक, परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 15 मार्च दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु सिंह में, चंद्रमा वृश्चिक में, सूर्य बुध राहु मंगल कुंभ में है, वक्रावस्था में बुध है और शनि शुक्र मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो शनि के नक्षत्र में है और शनि के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि मंगलवार का दिन उग्रवार है और शनि के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बहुत सावधान रहना है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य प्रारंभ कर लेना है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना है? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप,
कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। मार्च, दिन रविवार, लाल वस्त्र धारण करने का मुहूर्त मिल रहा है। प्रवाल रत्न यानी मूंगा धारण या माणिक्य धारण, इक्षुवपन, कर्ण मर्दन, पश्चिम दिशा को छोड़ सभी दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः काल किए जा सकते हैं। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। ये सभी मुहूर्त आज के नहीं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। ये संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारा ये जो शरीर है, जिन पंच तत्वों क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर से निर्मित है, ठीक वही तत्व नवग्रहों के भीतर भी समाहित होकर हमारे संपूर्ण जीवन को नियंत्रित कर रहे हैं। जन्म कुंडली में ग्रहों का सारा खेल वास्तव में केवल इन्हीं तत्वों का ही खेल है। उदाहरण के लिए, यदि किसी जातक की कुंडली में अग्नि तत्व मंगल अत्यधिक प्रबल हो और आप उसे शांत करने के लिए बिना सोचे विचारे, आमतौर पर एक प्रचलित सी चर्चा है कि बहुत व्यक्ति क्रोधी है तो उसको मोती पहना दो। आपने उसको उसके चंद्र तत्व को जागृत करने का प्रयत्न किया, मोती धारण करा दिया। अब ये क्या होगा? तो ये उसकी ऊर्जा को अनबैलेंस कर देगा। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर ऊर्जा बहुत हायर लेवल पर है। अब उस जातक के लिए कैसा होगा? तो ये उपाय अमृत के स्थान पर भयंकर जो है मानसिक संताप, विष के समान हो जाएगा। सो एक ज्योतिषी को या एक व्यक्ति को जिसे कुंडली में ज्योतिष में रुचि है, यह जानना बेहद आवश्यक है कि किस तत्व को कब जागृत करना है। और ये ज्योतिष का अपने आप में एक दुर्लभ अचूक रहस्य है। यदि कुंडली में सभी तत्वों को संतुलित कर दिया जाए तो इस धरा पर जातक के लिए कुछ भी अलभ्य नहीं रह जाएगा। एक बड़ा ही अद्भुत विषय, बड़ा ही गंभीर विषय, जो आपके लिए ज्योतिष के कई सारे तर्क खड़े करेगा, आपको इस पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को एक बार अवश्य देखिए। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 5 भाव कौन कौन? खोलिए अपनी कुंडली, मिलाइए। जन्म कुंडली का तीसरा भाव, अगर आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में देवगुरु हैं, छठे भाव में हैं, 8वें में हैं, 10वें या 12वें में हैं। फिर से सुनिए, जन्म कुंडली के तीसरे में, जन्म कुंडली के छठे में, जन्म कुंडली के 8वें में, जन्म कुंडली के 10वें में और जन्म कुंडली के 12वें में। ये वो भाव हैं जहां गुरु अपनी स्वाभाविक ऊर्जा और शुभता को लेकर सबसे अधिक संघर्ष करते हैं। 10वें भाव को अगर आप देखें तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मकर राशि होती है, तो एक तरह से नीच का भाव हो जाता है। त्रिक भाव 6, 8, 12 काल पुरुष की कुंडली में 12वें भाव में मीन राशि है। मीन राशि है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से 12वें का गुरु 8वें का गुरु तो ठीक हो सकता है, लेकिन आज के इस परिवेश में जहां हम केवल और केवल धन, सुख, भोग इत्यादि की बातें ही सोचते हैं, मान सम्मान हमारा समाज में बढ़े, लोग हमें जाने, इस तरह की बातों का जब हम विचार करते हैं, तो ऐसे मामले में गुरु का त्रिक भाव में होना, 6, 8, 12 में होना कोई बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते। और तीसरा भी 8वें से 8वां, यहां भी कहीं गुरु के पास कोई बहुत अच्छा बल नहीं होता। हाँ, यहां से गुरु की दृष्टि 9वें भाव पर होती है, ये अच्छा है, भाग्य पर दृष्टि अच्छा है, पर फिर भी कहीं ना कहीं ये भाव ऐसे हैं जहां गुरु नैसर्गिक उनका जो फल है वो कमजोर पड़ता है। वनिस्पत लग्न में हो, द्वितीय में हो, चतुर्थ या पंचम या नवम में हो, तो कहीं ज्यादा ये बेहतर भाव है गुरु के लिए। प्रिय दर्शकों, दिन का जो सबसे अधिक संवेदनशील समय होता है, आप जानते हैं वो सबसे अधिक संवेदनशील समय कौन सा होता है? गोधूली वेला, संधिकाल, सूर्यास्त के होने के 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद तक, यानी 40 मिनट का यह समय होता है। अच्छा, एक कमाल की बात आपको बताऊं कि यह वो समय होता है जहां आमतौर पर हम लोगों से कई सारी बड़ी भूलें होती हैं।
जरा गौर करिए, ये वही समय होता है जब नौकरी से लोग घर लौट करके घर पर आते हैं। हालांकि आजकल तो प्राइवेट सेक्टरों में लोग रात के 9-9 बजे तक लौट के आते हैं, तो खैर कोई बात ही नहीं उनके लिए, लेकिन ये वो टाइम होता है जहां आमतौर पर घर में बैठे लोग अपने परिवार के साथ बैठ करके चाय इत्यादि पी रहे होते हैं, कुछ खा पी रहे होते हैं। 3 बातें तो मैं आपको बताने जा रहा हूं तो ठीक है, लेकिन और भी 3 जानकारी है जिसे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि जिनकी कुंडली में देव गुरु इन भावों में बैठे हैं, उन्हें विशेष रूप से, वैसे तो जिनकी कुंडली में गुरु अच्छी स्थिति में हैं और वो चाहते हैं कि उनके गुरु खराब फल न दें, उन्हें भी ये बात मान लेनी चाहिए। जिनके लिए 5 भावों की चर्चा की, वो अगर ऐसा करते हैं तब तो उनके गुरु इतने खराब हो जाएंगे कि जीवन में गुरु से संबंधित जो भी चीजें हैं मिलना, वो सब आपके लिए बस ऐसा हो जाएगा कि आप लाख प्रयत्न करिए, आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर हम गुरु को बलवान अपनी कुंडली में देखते हैं, स्वराशिस्थ हैं, उच्च के हैं, और तब भी ये काम करते हैं, तो नुकसान आपको होने वाला है। क्या क्या आप पता है, इस समय में आमतौर पर लोग कई बार चाय पर चर्चा करने लगते हैं। अपने चाय पर चर्चा रोड पर नहीं, घर पर ही, और कई बार रोड पर भी। 2 दोस्त वगैरह बैठ गए, ऑफिस के लोग बैठ के चाय पी रहे हैं और एक दूसरे में किसी की चुगली कर रहे हैं। किसी के लिए, अभी मैं फिर बता रहा हूं कि मैं वो तथ्य बाद में बताऊंगा, पहले इसको आप समझ लीजिए। इसी समय में बैठ करके लोग किसी की निंदा इत्यादि कर रहे हैं। भयंकर गुरु खराब, भयंकर, भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ये वो समय होता है जहां ज्यादातर लोग, कई बार, अब ये तो मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुंबई इत्यादि में चले जाइए तो जुहू इत्यादि में इसी समय में लोग घूमते आपको समुद्र किनारे मिल जाएंगे। इस समय में पुरुष या स्त्री संसर्ग किया जाए, वो भी बहुत खराब है, आयु क्षीण कर देगा और हर तरह से जीवन में ओज तेज का नाश कर देगा। प्रिय दर्शकों, अब आइए मैं जरा उन तथ्यों को बताता हूं। जन्म कुंडली में गुरु इन्हीं भावों में आपके बैठे हैं, और अगर आप गोधूली काल में उधार देते हैं किसी को भी, ऑनलाइन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कैश दे रहे हैं आप, आजकल तो ऑनलाइन भी चल रहा है, या किसी के लिए वित्तीय गारंटी ले रहे हैं फोन पर ही, तो समझ लीजिए आप अपने गुरु को तबाह करने की तैयारी में बैठे हैं। सो भूल कर भी इस 40 मिनट के दौरान किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करना, गारंटर बनना, किसी को लोन देना, यह जहर खाने के समान है। और सुनिए, देव गुरु बृहस्पति इन्हीं कुंडली के भावों में बैठे हैं, अथवा आपकी कुंडली में बली अवस्था में है, और गोधूली काल में बिन मांगी ज्ञान सलाह आप देते हैं। यह टाइम वो होता है जब आप ऑफिस इत्यादि से निकल आते हैं, अब काम नहीं होता तो थोड़ा सा खाली समय होता है, और इसी दौरान लोग ज्ञान देने का काम, जो कि सबसे उनको आसान लगता है, ज्ञान देने का काम करते हैं, या किसी प्रकार के विवाद में पड़ जाते हैं, किसी प्रकार की मुफ्त की सलाह लोगों को देने लगते हैं, किसी के झगड़े में मध्यस्थता करने लगते हैं। यह आपके गुरु को तबाह कर देगा। और साथ ही साथ शयन करना, सोना, तामसिक भारी भोजन, इस समय में बिस्तर पर पीठ लगा करके लेटना, नींद लेना, गरिष्ठ भोजन यानी तला भुना इत्यादि चीज खाना, यह सर्वथा वर्जित होना चाहिए। आइए इसके मैं तर्क और प्रमाण आपको समझाता हूं। देव गुरु बृहस्पति धन, ज्ञान, जीव, प्राण, ऊर्जा के नैसर्गिक सात्विक कारक ग्रह हैं। गोधूली बेला काल वो संधि काल है जब सूर्य प्रकाश सत्व अस्त हो रहा होता है और राहु शनि का अंधकार तमस यानी आसुरी ऊर्जा वायुमंडल में हावी होती है। अब अगर कुंडली में देव गुरु बृहस्पति इन कमजोर भावों में, जहां वो स्वयं संघर्ष कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा बचाने के लिए असहाय होकर के संघर्ष कर रहे हैं, और इसी समय में जातक इस तरह के कार्य शुरू कर देता है, गुरु के तत्वों को खराब करने का प्रयत्न करता है। धन, किसी को धन देना, दिलाना, ये गुरु का तत्व है। ज्ञान, इसका प्रयोग करना कि सामने वाले को आप बिन मांगे सलाह दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, दूसरे की लड़ाई में पड़ रहे हैं, यह आपके गुरु को भयंकर खराब कर देगा। यूं समझ लीजिए कि जैसे आप अपने ही हाथों अपनी कुंडली में गुरु चांडाल योग का निर्माण कर दे रहे हैं, और अगर ही गुरु चांडाल योग का निर्माण है तब तो आप भक्का भगवान ही भला करेंगे। इस समय अगर किसी को पैसा दे दिया तो फिर वो पैसा कभी लौट कर नहीं आएगा। मुफ्त सलाह दे दी, मुफ्त सलाह दे दी तो उससे क्या होगा? अपयश। ध्यान से सुनिए, इस गोधूली वेला काल में किसी को आपने ज्ञान दे दिया जाकर के, हो सकता है उसका काम बन जाए या जो भी हो, लेकिन आपको अपयश अवश्य लगेगा। अरे वही तो बताए थे, उनके चलते सब बिगड़ गया। और साथ ही साथ प्रिय दर्शकों, देव गुरु बृहस्पति का सीधा नियंत्रण जो है लीवर, फैट इत्यादि पर है, पाचन तंत्र पर है। और ये सब कोई जानता है, आयुर्वेद भी यही कहता है कि सूर्यास्त के समय में हमारा
ऐसा समय होता है कि बहुत यहां नहीं, अब यहां पर हमारे खाने की जो स्थिति होती है वो कैसी होती है, तो भिखारी के समान, बिल्कुल सामान्य सा कुछ चीज खाना। और इस समय में आप बहुत तला भुना खाते हैं, इसी समय में सोते हैं, इसका सीधा आपके लीवर पर प्रभाव पड़ेगा। गुरु तो आप अलग ही रख लीजिए, ग्रह के रूप में देखें तो गुरु जो कुपित होंगे वो तो अलग बात है, बाकी इसका प्रभाव सीधा सीधा आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा, गंभीर बीमारियां आपके जीवन में आ जाएंगी। तो आशा करता हूं गुरु को अगर अपने ठीक रखना चाहते हैं तो ये जो गोधूली काल है इसको लेकर के बड़ा सजग रहिए। आमतौर पर तो इस समय में संध्या पूजन इत्यादि करना चाहिए। मैं नहीं कहूंगा सबको कि पूजा पाठ में आप लगिए, पता नहीं आप करें ना करें, लेकिन इस दौरान कम से कम आपको यह भी नहीं करना चाहिए। चाहिए कुछ नहीं तो खेल लीजिए, कुछ और कर लीजिए, पर यह ना करिए, किसी की चुगली मत करिए, किसी को धन देना दिलाना इत्यादि मत करिए, मद्यपान मांसाहार या किसी भी तरह के गलत संसर्ग इत्यादि को मत करिए। यह समय ऐसा करना वर्जित है पूर्णतः और आपके गुरु को तबाह कर सकता है। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में है। आज आपको बिल्वपत्र लेना है, लाल चंदन से उस पर राम राम लिख करके शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देनी है। हो सकता है लोग आज आपसे बहुत प्रसन्न न हो, आप मीठा बोलेंगे, सबसे अच्छा व्यवहार करेंगे, पर इसके बावजूद लोग आपके व्यवहार को गलत तरीके से लेंगे। आप बोलना चाहेंगे कुछ और, सामने वाला अर्थ निकालेगा कुछ और। याद रखिए आज मंगलवार का दिन और शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, जो सहयोग मिलनी चाहिए, जिसकी उम्मीद है वो मिलेगी नहीं आपको। अच्छी बात यह है कि कुछ हद तक मित्र की सहायता आपको मिलने वाली है। कार्यस्थल पर बड़ा सजग रहना है। हां, खुद के दम पर जो भी काम आप निपटा सकते हो निपटाइए। मानसिक अशांति परेशानी बनी रहेगी। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करने से आपको बचना चाहिए। जल्दबाजी में किसी भी तरह का निर्णय नहीं लेना चाहिए। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भूल कर भी ना करिए। लव लाइफ के मामले में दिन सामान्य, और अगर आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यह भी बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी। कफ जन्य रोग, सिर दर्द, माइग्रेन की शिकायत इत्यादि है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा और राशि से आपके आज सप्तम में है। आज एक काम करिए, केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, और घर में स्वर्ण का कोई चीज है तो उसको जल में डालकर उसी जल से स्नान करिएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। अगर नहीं है सोने की चीज तो हल्दी एक चुटकी जल में डालकर स्नान कर लीजिएगा। पैसों की स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। समय और श्रेष्ठ होगा और कोशिश करने से आपकी किस्मत और बेहतर साथ देने लगेगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए कहना चाहता हूं ठीक है दिन, तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है। मनचाहा हालात बनेगा। आज का काम आज ही पूरा करना है, कल पर मत छोड़िए। जो लोग अविवाहित होने विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए, किसी को प्रपोज करना चाहें तो करिए, स्वीकार किए जाने की संभावना है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में तनाव, अनिद्रा, थोड़ी परेशानी, मानसिक अशांति इत्यादि हो सकती है। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आप अगर वाहन चलाते हैं तो सावधानी थोड़ी बरतिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप करें। बात मिथुन की कर लेते हैं। देवी की आराधना करिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए, मन प्रसन्न रहेगा। जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। मैं कह सकता हूं हर दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए बेहद खास है। वाणी में चमत्कारिक प्रभाव दिखाई पड़ेगा। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे, परंतु हां, यह जरूर ध्यान रखना है कि आज उतना ही बोलिए जितना की आवश्यकता है। अधिक मत बोलिए, क्योंकि अधिक बोलना भी आज आपको मुसीबत में डालेगा। कार्यस्थल पर गलत को सही बनाने का सोचिएगा भी मत, मुसीबत में पड़ जाएंगे। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, मिला जुला ही कहूंगा। फायदा तो है परंतु सावधानी भी बरतनी है। आज ऋण लेना, ऋण देना बिल्कुल नहीं करना होगा। बाकी प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। अगर कोई वातावरण आप दोनों के बीच का खराब हो गया था तो उसको सुधार करने के लिए दिन अच्छा है। और आज मेहनत में अपने कोई कमी मत करिए, खूब मेहनत करिए, जमकर मेहनत करिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें थोड़ी परेशानी है, आलस्य से बचकर के रहना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से करिएगा।
कर्क के जातकों की बात करें तो आज के दिन को बेहतर बनाए रखने के लिए आटे में थोड़ी एक चुटकी हल्दी डाल लीजिए और उसका लोई उसी को गाय को खिलाइए। काम की तारीफ होगी, पदमान सम्मान में वृद्धि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बनेगा। जो भी फैसला लेंगे आप सोच समझ करके लेंगे और आपके सोच समझ करके लिए गए फैसले से आपको फायदा मिलेगा। जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कार्यस्थल पर आपकी समझदारी का आपको फायदा मिलने वाला है और व्यापारियों के लिए तो बढ़िया है दिन। व्यापार से संबंधित नई संभावनाएं मिलेंगी भी और नई संभावनाओं को तलाशने के लिए दिन अनुकूल है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। बस याद रखिए किसी से मतभेद नहीं करना है, खुद पर जरा नियंत्रण रखना है। जीवन साथी का सम्मान करिए। जीवन साथी से कोई सरप्राइज मिलने वाला है, कोई उपहार मिलने वाला है। विद्यार्थियों को आशा के अनुकूल परिणाम। स्वास्थ्य के मामले में पेट जन्य रोग की संभावना है, सो खान पान नियंत्रित रखिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है और निवेश भी आप करिए। बात सुमुख की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ से संबंध बनाए हुए हैं। घर के आसपास साफ सफाई कर्मचारी हो तो उनको मिठाई इत्यादि खाने के लिए दीजिए, मिष्ठान्न खिलाइए। विवादित लोगों से दूर रहिए। घर से बाहर जाने से पूर्व, अपने काम पर जाने से पूर्व माता को प्रणाम करके ही जाइएगा। माता का अपमान भूलकर भी मत करिएगा और अपनी गुप्त बातें किसी से शेयर मत करिएगा। अपनी भावनाएं हर किसी से शेयर मत करिएगा। बाकी खर्च थोड़ा बढ़ा चढ़ा रह सकता है, लेकिन ये चिंता की कोई बात नहीं है। पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, हर मामले में सावधानी बरतनी है। व्यापारियों के लिए दिन ठीक कहूंगा, व्यापार में आपको फायदा मिलेगा। लंबे समय से रुका हुआ काम बनेगा। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है और राजनीति से जुड़े हुए तो जरा सोच समझ करके कोई फैसला लीजिएगा। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तभी जाकर के खुशखबरी आपको मिल पाएगी। और स्वास्थ्य के मामले में पुनः ध्यान रखिए, कफजन्य रोग, ब्लड प्रेशर है आपको या हार्ट की तकलीफ है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। लकी अंक 5, लकी कलर कत्थई है। निवेश आप करें। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। आज कन्या के जातक नवारण मंत्र का जप करें अथवा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, सकारात्मकता में आपकी वृद्धि होगी और दिन जबरदस्त लाभ देने वाला बनेगा। आमदनी का नया जरिया देने वाला बनेगा। धन लाभ के योग हैं, पर अपने विचार हर किसी से शेयर नहीं करने हैं। परिवार के मध्य वैसे तो सुख शांति बनी रहेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं खास कहूंगा। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। धनागमन के योग हैं, पर दूसरों के चक्कर में अपना समय बिल्कुल खराब न करें। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन थोड़ा उठापटक वाला हो सकता है। हो सकता है कि किसी तीसरे की वजह से आपका पार्टनर आपसे चिढ़ जाए और पार्टनर की बात आपको बुरी लग सकती है। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी और स्वास्थ्य के मामले में पेट का ख्याल रखिएगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी। और बात तुला की करते हैं। आज गाय को गोग्रास अवश्य निकालिएगा। अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके गाय को खिला दीजिएगा। दिन की शुरुआत भी अच्छी होगी, उत्साह बना रहेगा, आत्मविश्वास बना रहेगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखेंगे तो दिन अच्छा होगा। कड़वी वाणी का प्रयोग ना करें, जरूरत से ज्यादा ना बोलें और मदद की उम्मीद किसी से ना रखें। ऋण देना, ऋण लेना, ये दोनों ठीक नहीं है। कार्यस्थल पर अच्छा है दिन। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। जैसा मैंने कहा, जरूरत से ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। लव लाइफ के मामले में दिन अच्छा है। नौकरी पेशा है तो दिन बहुत अच्छा है। कोई इंटरव्यू इत्यादि देने वाले हैं तो आज जम करके आप अच्छा इंटरव्यू देने वाले हैं, सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। दिन को दांतों की तकलीफ है, उनकी परेशानी बढ़ेगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, सेहत बिगड़ने वाली है दांत को लेकर के। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश भी आप करिए। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। आज वृश्चिक के जातक हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन अवश्य करें। हनुमान चालीसा का हो सके तो 3 या 7 बार पाठ करें, 5 बार 3 बार 7 बार पाठ करें। परिवार के सदस्यों की कही बात को मानिए। अपनी गुप्त बातों को अगर कहीं किसी से शेयर करना है तो परिवार के सदस्यों से, अन्यथा मत करिए। हाँ, अच्छी बात यह है कि आपको जल्द ही प्रमोशन से संबंधित कोई सूचना मिलने वाली है और बुरी बात यह है कि आज मानसिक रूप से आप लगातार परेशान रहेंगे, अज्ञात भय से भयभीत रहेंगे। कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में ना लें। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करें और कार्यस्थल पर विपरीत के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग तो भूलकर भी ना करें। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा, धैर्य रखना होगा। जीवन साथी के प्रति ईमानदार बने रहिए और जीवन साथी के स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी है तो उसको हल्के में मत लीजिएगा। अपने भी स्वास्थ्य में अगर आपको कोई परेशानी है तो उसको हल्के में मत लीजिए, डॉक्टर से मिल लीजिए। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और बात धनु की कर लेते हैं।
थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना है और घर के आसपास अगर साफ सफाई कर्मचारी आ रहे हैं तो उन्हें कुछ मिठाई इत्यादि जरूर खिलाइए और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए, तभी आज का दिन आपके लिए ठीक हो सकता है। कोई बड़ा कदम उठाने की मत सोचिए, और सोच रहे हैं तो बहुत सोच विचार करके सोचिए। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में सावधानी जरूरी है। नौकरी पेशा लोग आज विशेष सावधानी बरतें, बहुत विचार करके ही कदम उठाएं। लाभ में थोड़ी कमी आ रही है, बिन मांगी सलाह देने से बचिए। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। जीवन साथी का जो सहयोग मिलना चाहिए वो मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा, और हां, आज व्यर्थ के व्यय से आप परेशान रह सकते हैं। वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बहुत जरूरी है। चोट चपेट की घटना, जिन लोगों को माइग्रेन है, अनिद्रा की शिकायत है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। लकी अंक 5, लकी कलर केसरिया है। निवेश से आप बचें। तो इन मकर के जातकों का भाग्य बुलंद है। आज गोग्रास अवश्य निकाल दीजिएगा, अपने थाली में से थोड़ा सा अंश निकाल करके गाय को खिलाइएगा। अच्छी खबर मिलेगी, ऐसी खबर जिसका आप इंतजार कर रहे थे। भाग्य आपके साथ है, आत्मविश्वास बनाए रखिए, समय के साथ चलिए, क्योंकि सारे काम आपके बनने वाले हैं। आज का दिन ऐसा है जहां आप कदम आगे बढ़ाइए और आपको आगे पहुंचा देगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है, दिन फायदा देने वाला है, लाभ के योग बहुत जबरदस्त हैं। परिवार के सदस्यों से भूलकर भी बहस मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन यादगार है, और विद्यार्थियों को भी मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है, अच्छी सफलता मिलने वाली है। तो इस स्वास्थ्य के मामले में मामूली गिरावट हो सकती है, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 3 और लकी कलर सफेद है। निवेश आप अवश्य करिए। कुंभ के जातकों का भाग्य भी जगा हुआ है, यानी कुल मिलाकर के कुंभ के जातकों का भी भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, हनुमान चालीसा का 3, 5 या 7 बार पाठ करिए। मन सक्रिय रहेगा और आप जो भी चाहें वो काम बनेगा भी, और तो और घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास भी होगा। कोई नया साथी भी बनने वाला है, धन लाभ के योग हैं। पार्टनरशिप में कोई व्यापार करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, बड़े अवसर मिलने वाले हैं। और विशेष करके आप सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हैं तो कोई बड़ी डील फाइनल होने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, योजनाएं आपकी सफल होंगी। और कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो अच्छे से विचार करके करिए, पर किसी को धन उधार मत दीजिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बेहद खास है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। मानसिक तनाव परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी, पर फिर भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, और पिता का अपमान भूलकर भी मत करिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर केसरिया है। निवेश आप करें। मीन के जातकों का भाग्य भी बुलंद ही है। आज घर के आसपास साफ सफाई कर्मचारी आए तो उन्हें मिठाई जरूर खिलाइएगा या कोई भी मिष्ठान दे दीजिएगा। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो करिए, धनलाभ के योग हैं। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। और तो और छोड़िए, आज आप खुद के बल पर सब कुछ कर सकते हैं। आप कदम आगे बढ़ाइए, भाग्य आपके साथ है। कार्यस्थल पर जो भी आपके साथ के लोग हैं उनका पूरा सहयोग मिलेगा, आपकी प्लानिंग सफल होगी। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो लंबे समय से रुका हुआ था वो बनेगा। निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, निवेश आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। पर झूठ बोलना, झूठा वादा, झूठी ये मत करिएगा, इससे गुरु का प्रभाव कमजोर होगा और कहीं ना कहीं शनि का भी जो श्रेष्ठ प्रभाव आपको मिल सकता है वो नहीं मिलेगा। तो झूठ से आज आपको बचना है। और विद्यार्थियों को अपने मेहनत में कोई कमी नहीं लानी है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, और जरूरत पड़ने पर आपको आपके मित्रों से मदद भी मिल जाएगी। स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रह सकता है, वैसे स्वास्थ्य खराब नहीं है। पेट का ख्याल रखिएगा, और हां, आज जरूरतमंदों की मदद करते रहे तो दिन और अच्छा रहेगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।